तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। ठीक, तो एक एलिप्स है, बस वही जैसे पिछले बार पढ़े थे। एलिप्स का इक्वेशन क्या लिख, तो एस मान लो उसको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसको एस मान लो, है ना। तो एस इफ एस ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब पॉइंट कहाँ बच्चों? ऑन द एलिप्स। फिर सेकंड बात बच्चों, इफ एस ऑफ x1 y1 ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? पॉइंट आउटसाइड एलिप्स। क्या हो जाएगा? पॉइंट आउट साइड द, क्या हो जाएगा? एलिप्स। और फिर तीसरा बच्चों, इफ एस ऑफ x1 y1 लेस देन 0 आ गया, इफ एस ऑफ x1 y1 क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया, तो पॉइंट इनसाइड द एलिप्स हो जाएगा। ठीक, कोई इश्यू तो नहीं, कोई तकलीफ? तो ये अंदर के लिए है, ये ऑन के लिए है, ये बाहर के लिए। कोई तकलीफ हो तो बताइए, नहीं ना? ये तो सेम चीज है। अब अगला पढ़ने वाले क्या? लाइन एंड एलिप्स। लाइन एंड एलिप्स। ठीक, देखिए लाइन एंड एलिप्स में क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे ये एलिप्स हो गया और ये लाइन हो गई। लाइन ऐसी भी हो सकती है, मतलब मेरे एलिप्स की कुछ नहीं लगती। लाइन ऐसी हो सकती है, मेरे एलिप्स की क्या है? टेंजेंट। और लाइन ऐसी हो सकती है, मेरे एलिप्स की कॉर्ड। तो एलिप्स तो अपना वही मान लो, क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? एलिप्स। और लाइन को क्या मान लिए? क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या मान लिए लाइन को? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले मैं पता करने चाह रहा हूं केस नंबर 1 की लाइन मेरी टेंजेंट कब है ना? केस नंबर 1 क्या पता करना चाहता हूं? व्हेन इज लाइन, क्या बच्चों? टेंजेंट टू एलिप्स। ठीक, तो वो कैसे पता करेंगे? पैराबोला में पता किए हम लोग, क्या किए थे? लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे, जब लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। मतलब बनना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक ही रूट आना चाहिए, रिपीटेड रूट आना चाहिए, मतलब उसका डी क्या होना चाहिए? 0। तो हमारा मकसद क्या रहेगा? पहले ये दोनों को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना लो या वाई स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना लो और उसका डी 0 कर दो। ठीक, तो हम किसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे? आसान बनेगा, एक्स का। वाई की जगह एम एक्स प्लस सी डाल दिए ऊपर वाले इक्वेशन में, करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डाल दिए? एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए तो एलसीएम ले लेता हूं, क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या आएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mxc ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ किसी को बच्चों? तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बताइए फटाफट? बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, फिर एम एक्स एम सी ए स्क्वायर आ रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। और फिर ये क्या आ रहा है बच्चों? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत?
एक बार देख लीजिए, यही आ रहा है। तो ये बन रहा है बच्चों क्या, लाइन और कर्व को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कहानी बन रही है। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका डी को क्या करना है, 0। तो फॉर टेंजेंसी कंडीशन, ठीक है, टेंजेंसी कंडीशन बच्चों पैरामीट्रिक पॉइंट से भी निकालते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो, क्योंकि सर्कल में भी हमने निकाला है, पैराबोला में भी हमने निकाला है, तब यहां पे भी निकाल रहे हैं। खैर ये तो अभी अलजेब्रा के थ्रू निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, d बराबर 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बच्चों, 2mca स्क्वायर माइनस 4 क्या है बच्चों, वेरी गुड। a क्या है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। c क्या है बच्चों, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ये कितना हो गया, a का पावर 4, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब बच्चों 4 ये क्या है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पूरे में क्या कॉमन है, 4a स्क्वायर, क्या कॉमन है बच्चों, तो ब्रैकेट अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ, यहां बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहां सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये सब, ये तो 0 के साइड चला गया, ठीक। अब 0 के साइड चला गया, गायब हो गया ना, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ओहो हो। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस बी का पावर 4, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों तो कट गया बच्चे लोग, तो ये अंदर जब जाएगा तो b का पावर 4, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक। बच्चों टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, सर्कल में क्या थी, सर्कल की टेंजेंसी कंडीशन क्या है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस r अंडर रूट एम स्क्वायर। पैराबोला में क्या थी, c इज इक्वल टू a बाई एम, वो अपना राइट पैराबोला के लिए है ना, और वो ऊपर वाले पैराबोला के लिए अलग है ना। इधर के लिए c चाहिए मेरे को, c बराबर कुछ आना चाहिए, तो c चाहिए। सबसे पहले अभी कुछ कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज दिए, तो इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और क्या बनेगा बच्चों, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर क्या निकल रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो सी क्या निकला बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर आप a इक्वल टू बी रख दोगे, मतलब a और b इक्वल हो गए, मतलब सर्कल बन गया, तो किसका टेंजेंसी कंडीशन निकल जाएगा, सर्कल का। तो याद रखिए क्या है टेंजेंसी कंडीशन, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, तो बच्चों लगे हाथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को, पक्का, तो ये किस एलिप्स के लिए है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये दोनों एलिप्स के लिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये दोनों एलिप्स के लिए। कहीं लिखा हूं क्या मैं सॉल्व करते समय,
कि हॉरिजॉन्टल ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। तो इसके आगे जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो दोनों एलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन जो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स पढ़े हो या लाइन एंड एलिप्स पढ़ने वाले हो, आगे चल के टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने वाले हो गए, उसमें कहीं हम लोग नहीं लिख रहे हैं कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। तो जो भी चीज निकालेंगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आपको दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जैसे पैराबोला में लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए अलग करना है ना, लेफ्ट के लिए अलग, अप के लिए अलग, राइट के लिए अलग, समझ रहे हो? अपवर्ड के लिए और राइट के लिए अलग अलग रहता है, यहाँ पे नहीं है ऐसा, ठीक। अब देखो बच्चों, एलिप्स शिफ्टेड हो गया, मान लो ऐसा हो गया एलिप्स, क्या x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई इशू नहीं? तो अब यहां से टेंजेंसी कंडीशन भी निकाल लो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के माइनस एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका टेंजेंसी कंडीशन क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एम के माइनस, अरे भैया, के माइनस एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके लिए टेंजेंसी कंडीशन, शिफ्टेड। ठीक, कोई इशू? बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, केस 2। इफ जो क्वाड्रेटिक बजाए हैं उसका d ग्रेटर देन 0 होगा, देन क्या, लाइन इज कॉर्ड, ठीक है। देन लाइन विल बी क्या, कॉर्ड। d ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट रहेंगे, दो रूट मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लाइन क्या बनेगी, कॉर्ड। देखिए अब, तो उस कॉर्ड का अगर कॉर्ड लेंथ निकालना है तो वही जो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, सर्कल में ही पढ़ चुके हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, और लाइन से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री कहीं से भी उठा के पढ़ना चालू कर दी, है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कॉर्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, रूट डी बाई ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, यहां पे रूट डी बाई ए मतलब डी किसका, एक्स का क्वाड्रेटिक बनाएंगे उसका डी, ए किसका, उसी क्वाड्रेटिक का ए, क्योंकि उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए। ऐसा क्यों यूज हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। 1 प्लस एम स्क्वायर, एम किसका स्लोप है, लाइन का स्लोप है, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर क्या है, केस 3। इफ क्या, d लेस देन 0, देन क्या बच्चों, लाइन विल बी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। लाइन विल बी नाइदर कॉर्ड नॉर टेंजेंट, कोई भी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों अब अगर मेरे को एक एलिप्स है ना, मेरे पास एक एलिप्स है, मैं बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, बाहर पॉइंट से क्या कर रहा हूं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो बार बार हम वही करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं, पहले क्या किए ऐसे सिचुएशन के लिए, बाहर पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो ठीक, टेंजेंट की इक्वेशन जो स्लोप फॉर्म है उसमें हम h कॉमा k डालते हैं, फिर m का क्वाड्रेटिक बनता है और उसके हम क्या निकाल लेते हैं, रूट्स, ठीक। तो क्या लिख रहे हैं अपन अभी के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड एलिप्स, ये निकालना सीख रहे हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन, लेट एनी टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, लेट एनी टेंजेंट बी y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अब m की जगह नहीं, x k की जगह, y की जगह k, m की जगह h प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इससे ये m h a b सब पता रहेगा, m निकाल लेंगे, है ना? तो लिखेंगे क्या? सॉल्व दिस quadratic टू गेट टू क्या बच्चों? स्लोप्स। अब दो स्लोप पता चल गए तो कहां डाल दो? यहीं डाल दोगे तो इक्वेशन पता चल जाएगी। ठीक, कोई इशू नहीं। तो बच्चों अब कभी भी, और एक और चीज मैं बताया हूं, कभी भी स्लोप रिलेटेड, ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, कभी भी स्लोप रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई या दी जाए तो भी हम इसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो भी हम किसके बारे में सोचते हैं? इसी के बारे में। तो सबसे पहले तो k माइनस एम एच, इधर क्या है बच्चों? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखे, ये देखो, है ना? इसको इधर लिखा k माइनस एम एच। अब मैं यहां से एम स्क्वायर क्वाड्रेटिक बना रहा हूं ताकि रिलेशन बिटवीन स्लोप्स भी निकाल के रख लूं, और अगर मैं याद कर लूं तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखूं तो याद रखो कि यहीं से तुरंत निकल जाता है। ठीक, तो स्क्वायरिंग कर दो। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों? के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, माइनस 2mkh इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर ले आते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं किसका? एम स्क्वायर का। तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये बना बच्चों क्वाड्रेटिक? अभी भी नहीं बना, थोड़ा सा और सजा लेते हैं। एम स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम के साथ क्या आ रहा है? माइनस 2kh, और के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। तो बच्चों अब यहां से रिलेशनशिप याद रखनी है। क्या रिलेशनशिप याद रखनी है? कि m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप्स क्या होंगे बच्चों? सम ऑफ स्लोप्स माइनस बी बाई ए। कितना निकलेगा? m थोड़ी ना आएगा, 2kh बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई इशू किसी को? m1 m2 मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई। तो बच्चों कभी भी क्या स्लोप से रिलेटेड, कि एक स्लोप दूसरे का डबल है, या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, या इन दोनों के बीच में 60 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हो, या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तब कहां आना है? यहां पे। और वहां तक अगर ये याद नहीं है तो हमको क्या याद रखना है? कभी भी बोले तो बाहर पॉइंट से का इक्वेशन रखो, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करो और फिर स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखो। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां पे आते हैं जब, तो हम और क्या लिखते हैं? याद है? सर्कल में भी लिखे हैं क्या? डायरेक्टर सर्कल। क्या लिखते हैं? डायरेक्टर सर्कल। तो यहां पे भी लिखेंगे डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या था? डायरेक्टर चलो यहां पे डायरेक्टर सर्कल बनता है, आपके लिए सस्पेंस अभी से खोल दिया मैं। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स बनता था। डायरेक्ट्रिक्स क्या था? ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंस ड्रॉ करते हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स था पैराबोला में। सर्कल में वो डायरेक्टर सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। यहां पे भी वो सर्कल बनेगा। तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन लिख लो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच perpendicular tangents are drawn to the क्या बच्चों? ellipse। ठीक है, तो ये क्या है? इस बार सर्कल निकलने वाला है।
तो इसलिए डायरेक्टर सर्कल बोल दिया। देखिए कैसे निकलेगा। तो m1 इंटू m2 क्या लिखे देखो, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। m1 m2 क्या है, अब k की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, x की जगह क्या लिख देंगे, h की जगह क्या लिख देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलने वाला है बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, डायरेक्टर सर्कल। तो बच्चों रेडियस क्या निकला लड़के का, सेंटर क्या निकला लड़के का। तो बच्चों ऑक्सिलरी सर्कल अलग है, जो मेजर एक्सिस को एंड पॉइंट मानता है वो ऑक्सिलरी सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल क्या है, जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाते हैं सर्कल एलिप्स पे। कोई इश्यू नहीं। तो बाहर पॉइंट से अगर टेंजेंट की कहानी भी पूछे तो भी किसके बारे में सोचना है, इसी के बारे में सोचना है। स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछे तो भी किसके बारे में सोचना है, इसके बारे में सोचना है। पक्का, बढ़ू आगे। हाँ चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंट अरे यार ये लड़का बीच बनता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट, जैसे पहले पढ़े थे यार, कोई इश्यू थोड़ी ना, इस बार भी पढ़ेंगे, हर बार पढ़ते आए है ना। ठीक, पहला है एट पॉइंट x1 y1 ऑन द एलिप्स। ठीक, कैसे निकालते हैं, t इक्वल्स टू 0 करके। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें t इज इक्वल टू 0 मतलब x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉइंट फॉर्म। कोई इशू, पक्का। सेकंड क्या, एट पैरामेट्रिक पॉइंट। बच्चों इसको याद भी रखते हैं क्योंकि अच्छा खासा यूसेज में आएगा, लेकिन हाँ जितना हम उसमें यूज करते थे, किसमें, पैराबोला में यूज करते थे, उतना ज्यादा भयानक रूप से पैरामीटर एलिप्स में यूज नहीं होता। पैराबोला में तो सट 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 इसी सॉल्व होता है, यहाँ पे सट 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 नहीं होता। क्लियर सबको। तो क्या एट पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, यहाँ पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये होता है पैरामेट्रिक पॉइंट एलिप्स का। ठीक है, तो यहां पे डालते हैं बच्चों, तो x a cos थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस y b साइन थीटा बाई इज इक्वल टू 1। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, है ना। तो अब ना बच्चों, खैर अभी लिख लेता हूं, x cos थीटा अपॉन a प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ना ये हो गया पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक चलेगा। अब हम लोग तीसरा कर रहे हैं एट क्या, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म अभी निकाल चुके हैं, वाई इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अब यहां से निकालेंगे ताकि आप लोग कभी भी फंसो तो आपको अलग अलग रास्ते याद रहे। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में सजाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ऐसे ही आएगा अभी तो, बस उसको धर ले गया हूं। ठीक, पन्ना पलटू। तो y इधर देखिए,
बी बाई साइन थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए एक्स बाई क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे कॉस थीटा था, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा हो रहा है, उल्टा साइन थीटा नीचे जाना है। और एक बार फिर से बताइए क्या था यार, उधर दिख नहीं रहा मेरे को, उधर जाके बी बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी बाई ए एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये आएगा ना, प्लस बी बाई साइन थीटा, चलेगा आप लोगों को? तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कितना हो गया कॉट थीटा एक्स प्लस बी कितना बच्चों कोसेक थीटा, तो ये जो चीज है उसको क्या बोल लिया हम लोग m माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, ठीक, m क्या हो गया माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। अब ट्राइंगल देख लो, तो ये थीटा हो गया, तो ये हो गया अच्छा यहां से कॉट थीटा कितना निकलेगा देखो ए एम बाई बी माइनस, तो ये हो गया बच्चों ए एम मान लो, और ये हो गया बी, तो ये कितना निकलेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब y के x के साथ जो है उसको क्या बोल दे रहे हैं m, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, कोसेक थीटा यहां से क्या लिखोगे अंडर रूट, अच्छा अगर कॉस कॉट थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी, बी से बी कैंसिल, तो यहां से भी आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? बोलिए 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 अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं, शिफ्टेड वाला लिखे हुए हैं उसको दोबारा नहीं लिखते, आप लोग लिख लो पक्का। बढ़ो आगे, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब क्या पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। देखिए नॉर्मल क्या होता है, जहां भी टेंजेंट बन रहा है उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट से परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालने के लिए सर्कल तो बहुत आसान है भाई, सर्कल में नॉर्मल सेंटर से पास होता है, तो जो जिस पॉइंट पे निकालना है और सेंटर दो दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, लेकिन पैराबोला में जो यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे, मतलब किसी पॉइंट पे निकालना है, केस वन क्या है एट पॉइंट x1 y1 है ना, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पहले पता करेंगे, ठीक, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे नॉर्मल का स्लोप। तो देखिए यहां आइए, इस जगह पे मुझको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आएगा, लिख लो एम टी क्या है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स वन बाई वाई वन। तो बच्चों हमको क्या पता है एम टी क्या है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स वन बाई वाई वन, यही है। अब तो एम एन क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई वन बाई एक्स वन, तो ये स्लोप हो गया बच्चा लोग, और ये पॉइंट हो गया। अब इसको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो लिखेंगे क्या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई वन बाई एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, कोई इशू नहीं, पक्का, कोई भी प्रॉब्लम, पक्का। बढ़ू आगे, सेकंड एट पैरामेट्रिक पॉइंट
कौन सा पैरामेट्रिक पॉइंट? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा यही डाल दो। तो क्या लिखेंगे? y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। x1 y1 की जगह क्या डालेंगे बच्चों? b बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस x1 कितना डालेंगे बच्चों? ए कॉस थीटा। ठीक, कोई तकलीफ है इस बात पे? बोलो बोलो बोलो। नहीं? तो बच्चों इसको इस फॉर्म में इतने गंदे तरीके से नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आ गया? y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा x माइनस ए कॉस थीटा। यहां तक क्लियर? अब बी कॉस थीटा इधर ले जा रहा हूं और ए साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, पलटू। तो बी कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है? y माइनस ए बी साइन थीटा। सॉरी यार, माफ कर दो। ये ठीक है ना बच्चों? बी कॉस थीटा था ना? और हाँ ठीक है, ठीक मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। यही है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो y बी कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा। दोनों में क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉस थीटा। अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? ए कॉस थीटा। यहाँ क्या हो गया? ए साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा। तो अब यहां से साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, है ना? और क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस बी वाई, ये क्या बचेगा? कोसेक थीटा। ओके, कोई दिक्कत? देखिए देखिए क्या दिक्कत है ये तक? ये क्लियर है? तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, आप लोग 11वीं कक्षा में हैं, तो थोड़ा टाइम पास करने में कुछ नहीं जाता। ठीक, अब अगला एट क्या? स्लोप विथ स्लोप m। ठीक है, तो यहां से नॉर्मल सी कंडीशन भी निकालेंगे अपन। क्या भी निकालेंगे बच्चों? नॉर्मल सी कंडीशन। तो खैर अभी लिखे हैं ए एक्स सेक थीटा, बोलो, माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, चलेगा आप लोगों को? इज इक्वल टू बी वाई कोसेक थीटा। ठीक, अब b को सेक थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो y इज इक्वल टू ए सेक थीटा बाई बी कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी कोसेक थीटा। चलेगा आप लोगों को? इधर हम कट y x a बाई बी
इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो बन जाएगा क्या, टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बी कोसेक थीटा। ओके, अब समझते हैं। तो हमको क्या करना रहेगा, m बराबर क्या हो जाएगा, a बाई बी टेन थीटा, हाँ ना, तो बोलिए। तो यहां से टेन थीटा कितना निकलेगा, बी एम बाई ए। ठीक, तो ट्रायंगल बना लो बच्चों, ये थीटा हो गया, ये बी एम हो गया, ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। पिछली बार क्या था, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे उल्टा हो गया ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक, अब टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब नहीं कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी कोसेक थीटा, ये क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइड बाई बी एम, तो ये दोनों कट गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन ऑफ, बोलिए ना, नॉर्मल।